Good morning, students. Today we will study our new chapter, Goldilocks and the Three Bears. Goldilocks is a girl, and this story is of this girl, Goldilocks, and the Three Bears. Means तीन भालू. तो ये कहानी Goldilocks और Three Bears की है. So now, students, let's start our chapter. Once there was a girl with curly hair. एक बार there was a girl, एक गर्ल थी with curly hair. hair यानी बाल. तो उसके जो हेयर्स थे वो कैसे थे? वो कर्ली थे. कर्ली होते हैं घुंघरालू. Her name was Curly Locks. और उसका नाम कर्ली लॉक्स था. One day she went into the forest near her house. एक दिन she went. Went is the second form of the word go. वह गई into the forest. जंगल में. near her house जो उसके घर के पास था. तो एक दिन कर्ली लॉक्स जंगल गई जो उसके घर के पास था. She saw a cottage. उसने देखा. saw का मीनिंग है देखा. It is the second form of the word see. A cottage, एक हाउस, एक छोटा सा हाउस उसने वहां देखा. Is anybody in? क्या कोई अंदर है? She asked. उसने पूछा. There was nobody. वहां कोई नहीं था. The bear family lived in the cottage. और वहां पर कौन रहता था? वहां पर बियर यानी भालू की फैमिली रहती थी. लिव्ड का मीनिंग होता है रहना. एंड लिव्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड लिव. इन द कॉटेज, उस कॉटेज में बियर की फैमिली रहती थी. दे हैड गॉन फॉर अ वॉक. और वो कहाँ गए थे? गॉन मीन्स गए हुए थे. एंड दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड गो. फॉर अ वॉक, वो लोग वॉकिंग करने के लिए गए हुए थे यानी वो घूमने के लिए गए हुए थे. तो इस कॉटेज में एक बियर की फैमिली रहती थी और वो सब घूमने गए हुए थे. कर्ली लॉक्स वेंट इन. कर्ली लॉक्स ने क्या किया? कर्ली लॉक्स वेंट इन, अंदर चली गई. शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर. शी वॉन्टेड. वॉन्टेड का मीनिंग होता है चाहना. वो चाहती थी. टू सी देखना. हु लिव्ड कौन रहता था वहां पर यानी उस कॉटेज में कौन रहता था वो देखना चाहती थी. She saw 3 bowls of porridge on the table. She saw, उसने देखा. 3 bowls. bowls होते हैं प्याले. तो उसने 3 प्याले वहां पर देखे. ऑफ पॉरिज. और पॉरिज क्या होता है? एक खिचड़ी होती है उस टाइप की या फिर दलिया. वो वहां पर पॉरिज बना हुआ था जो बियर अपने लिए बनाकर रख कर गए थे. ऑन द टेबल. टेबल पर यानी 3 बॉल्स में पॉरिज रखा हुआ था जो उनका फूड था बियर्स का. वहां पर रखा था. देयर वॉज अ बिग बॉल फॉर पापा बियर. और जो एक बहुत बड़ा बॉल था, बिग बॉल था, प्याला था, वो पापा बियर के लिए था. तो वहां पर 3 बॉल्स रखे हुए थे. एक पापा बियर का बॉल बहुत बड़ा था.
A middle-sized bowl for mama bear and a tiny little ball for baby bear. तो वहां पर 3 बॉल्स रखे हुए थे। एक बिग बॉल था जो पापा के लिए था, और जो मिडिल साइज का बॉल यानी प्याला था वो मामा बियर के लिए यानी मम्मा के लिए था। और एक टाइनी यानी बहुत छोटा सा जो बॉल था वो बेबी बियर यानी बेबी बियर के लिए था। यहाँ आप देख सकते हो ये बियर फैमिली है, ये बेबी बियर है, ये पापा बियर हैं और ये मम्मा बियर हैं जो घूमने के लिए गए हुए हैं। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री। कर्ली लॉक्स को अब बहुत भूख लगी हुई थी, हंगरी में भूख लगी थी। शी एट द पॉरेज फ्रॉम द बिग बॉल। शी एट उसने खाया, पॉरेज यानी वो जो दलिया था, वो खिचड़ी टाइप का जो भी फूड था वो उसने खाया फ्रॉम द बोल, बिग बॉल से खाया। इट वॉज वेरी हॉट, ये बहुत ज़्यादा गर्म था। शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बोल। अब उसने जो पॉरिज खाया, एट का मीनिंग होता है खाना, एंड इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड ईट फ्रॉम द मिडल साइज बोल। अब उसने मिडल साइज बोल का खाया पॉरिज। तो इट वॉज टू कोल्ड, अब ये बहुत ज़्यादा ठंडा था। जो पापा बियर का पॉरिज था वो बहुत हॉट था, और जो मिडल साइज यानी मामा बियर का था वो बहुत ज़्यादा ठंडा था। शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बोल। अब जो वो सबसे छोटा बोल था, प्याला था, इट वॉज जस्ट राइट, ये बिल्कुल ठीक था, ना ये ज़्यादा ठंडा था और ना ये ज़्यादा गर्म था। कर्ली लॉक्स ate up all the porridge. Then she went to the bedroom. कर्ली लॉक्स ने खा लिया all the porridge, सारा porridge, and she went और वो चली गई to the bedroom, बेडरूम में सोने के लिए वो चली गई। There was a big bed for the papa bear. अब वहां पर एक बहुत बिग बेड यानी बहुत बड़ा बेड था पापा बियर के लिए। अ मिडल साइज बेड फॉर मम्मा बियर, और एक मिडल साइज बेड था वो मम्मा बियर के लिए था। एंड अ टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर, और जो एक छोटा सा बेड था वो बेबी बियर के लिए था। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, और जो वो बड़ा बेड था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, जो मिडल साइज का बेड था वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। तो जो बिग बेड था वो हार्ड था जो पापा बियर का था, और जो मिडिल साइज बेड था वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और वो मम्मा बियर का था। बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट, और जो वो छोटा टाइनी यानी छोटा बेड था वो बिल्कुल सही था। तो कर्ली लॉक्स ने देखा कि जो सबसे छोटा बेड था वो उसके लिए बिल्कुल ठीक था। कर्ली लॉक्स फेल asleep, कर्ली लॉक्स उस पर सो गई इन द टाइनी लिटिल बेड। जो छोटा बेड था वो उसको ठीक लगा अपने लिए और वो उस पर सो गई। द बियर फैमिली केम बैक, बियर फैमिली केम बैक वापस आ गई। वो फॉरेस्ट में घूमने गए हुए थे तो वो वापस आ गए। somebody ate my porridge, किसी ने खा लिया मेरा पॉरेज। जो बड़ा बॉल था वो पापा बेयर का था, तो पापा बेयर ने कहा कि किसी ने मेरा पॉरेज खा लिया। शाउटेड पापा बेयर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस। शाउटेड मीन्स चिल्लाना, पापा बेयर चिल्लाए अपनी बड़ी ग्रफ बहुत हार्ड और सख्त आवाज में, वॉइस आवाज में चिल्लाए। somebody ate my porridge too, किसी ने मेरा पॉरेज भी खा लिया, said मम्मा बियर।
अब मामा बियर ने भी कहा कि मेरा भी पॉरेज किसी ने खा लिया। Somebody finished all my porridge, said baby bear in his tiny little voice. पापा बियर का और मामा बियर का तो थोड़ा सा पॉरेज जो है कर्ली लॉक्स ने खाया था, लेकिन टाइनी लिटिल जो बोल था उसका पॉरेज पूरा कर्ली लॉक्स ने खा लिया था, क्योंकि वो उसके लिए बिल्कुल ठीक था। Somebody finished, किसी ने ख़त्म कर दिया मेरा सारा पॉरेज। बेबी बियर ने अपनी छोटी सी लिटिल वॉइस आवाज़ में कहा। द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम। बियर फैमिली गई बेडरूम में। अब बेडरूम में बियर फैमिली चली गई। Somebody slept in my bed, कोई मेरे बेड पर सोया था। Shouted पापा बेयर in his big gruff voice, अब पापा बेयर को गुस्सा आया, उन्हें नाराज हुए वो कि कोई मेरे बेड पर सो गया था, यानी उन्हें लगा कि उनके बेड पर कोई सोया है, क्योंकि उनकी जो चादर थी वो सिकुड़ी हुई थी। Somebody slept in my bed too, said मामा बियर, मामा बियर ने कहा कोई मेरे बेड पर भी सोया था। Somebody is sleeping in my bed, said baby bear in his tiny little voice, कोई मेरे बेड पर सो रहा है। said baby bear, बेबी बियर ने कहा in his tiny little voice, अपनी छोटी सी आवाज में कहा कि मेरे बेड पर तो कोई अभी तक सो रहा है। कर्ली लॉक्स वोक अप, कर्ली लॉक्स उठ गई। कर्ली लॉक्स की जो नींद थी वो खुल गई इनकी आवाज़ों से। शी सॉ द थ्री बियर्स, उसने देखे थ्री बियर्स, तीन भालुओं को देखा उसने। शी जम्प्ड, वो कूद गई, डाउन, नीचे, यानी वो बेड के नीचे कूद गई। एंड रैन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज शी कुड, और वो दौड़ पड़ी। रैन मीन्स दौड़ना, तो वो दौड़ी कॉटेज से बाहर एज फास्ट, इतनी तेज जितना वो दौड़ सकती थी। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कर्ली लॉक्स जो फॉरेस्ट गई थी, जो उसके घर के पास था, वहाँ पर उसने एक कॉटेज देखा, वो कॉटेज में चली गई और उस कॉटेज में बियर फैमिली रहती थी। वहाँ पर उसने टेबल पर तीन बोल्स देखे पॉरेज के, और उसने टेस्ट किया तो उसे जो टाइनी लिटिल बॉल का पॉरेज था वो बहुत पसंद आया, यानी वो बेबी बियर का बॉल था। वो उसने पूरा पॉरेज खा लिया। उसके बाद वो बेबी बियर के बेड पर सो गई। और फिर जब बियर फैमिली वापस आई तो उन्होंने देखा कि कोई उनके कॉटेज में है और किसी ने उनके पॉरेज को खा लिया है और उनके बेड पर सो रही है। फिर उन तीनों को देखकर कर्ली लॉक्स डर जाती है और फिर वो कॉटेज से बाहर दौड़कर निकल जाती है। So students, with this we have finished our chapter, and I hope you have understood the story well.